सारी चीज़ें दूसरे पार्ट में क्या है। अब इसी में दूसरा हिस्सा है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन क्या है? एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन। अगर डेफिनेशन पूछे कि डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन तो क्या लिखेंगे? एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन। और लैप्लास इक्वेशन क्या है? यह आपका डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर अब प्लस डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इस इक्वेशन को कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। तो कोई भी अगर जो है उस तरह का एनी फंक्शन विच सेटिस्फाइड लैप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, चाहे इस रूप में रहे या अगर डेल टू भी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू भी अपान डेल वाई स्क्वायर 0। अगर यू दे दे और कहे कि शो दैट गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन, या भी रहे उसमें और तो ये दे देगा कि शो दैट यू एंड भी आर हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन अगर कह रहा है तो आप उसका डेल यू बाई डेल एक्स निकालिए, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, फिर डेल वी बाई डेल एक्स निकालिए, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए डेल टू भी अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। या इसको निकालना है तो डेल यू बाई डेल एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल यू अपान डेल वाई निकालिए और एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आ गया। और अगर ऐसा है तो कहेंगे कि देयरफॉर द फंक्शन इज आपका जो है हार्मोनिक फंक्शन। तो पहला जो है ये हार्मोनिक फंक्शन यह इस रूप में। और एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है कि अगर एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी अगर एनालिटिक है तो यू और भी दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अगर एफ जेड इजकल टू यू, इफ एफ जेड इजकल टू यू प्लस आई बी इज एनालिटिक देन यू एंड भी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन एफ जेड दिया है और कह रहा है कि एनालिटिक है तो कह रहा है कि दिखाइए कि यू और भी दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे, तो क्या करना है? एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, यू बराबर क्या है रियल पार्ट, भी बराबर क्या है इमेजिनरी पार्ट, तो इसका यू का यह निकाल लीजिए डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर, फिर डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर और दोनों को जोड़ दीजिए। और फिर भी है उसका भी डेल टू भी अपान डेल एक्स स्क्वायर निकालिए, पहले डेल वी बाई डेल एक्स, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट, फिर डेल वी अपान डेल वाई, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट पार्शियली, और दोनों को जोड़कर 0 आएगा ही। तो यह आपको दिखाना है। तो अगर कहता है कि गिवन फंक्शन एनालिटिक एंड शो दैट यू एंड भी आर हार्मोनिक फंक्शन, तो इस रूप में आपको दिखाना है यहाँ पर। अब एक और है कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन फर्स्ट ईयर। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? कॉन्जुगेट फंक्शन, हाँ अरे भैया अभी नहीं, जब मैं बैठ के पढ़ाता हूँ ना, अगर मैं हूँ तो बैठ के पढ़ाऊंगा ना। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या है? कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, सच फंक्शंस u and v are called conjugate harmonic function if u plus iv is also analytic. Such function u and v are called conjugate harmonic function if u plus iv is also analytic. तो क्वेश्चन किस रूप में बनता है? दे देगा u दे देगा और कहेगा उसका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, तो u का कॉन्जुगेट यानी u के बाद क्या बचा है? v। भाई अगर इस रूप में कहता है कि u दिया हुआ है और कह रहा है इसके कॉन्जुगेट बताइए, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, तो मतलब क्या निकालना है? भी निकालना है मुझे। तो कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन बता दिया। सच फंक्शंस u and v आर कॉल्ड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन इफ u प्लस आई भी इज आल्सो एनालिटिक। अब एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ और क्या है इसे देखिए। If u is equal to 2x 1 minus y, if u is equal to 2x 1 minus y,
और कह रहा है सो दैट इट इज हार्मोनिक फंक्शन या इट इज हार्मोनिक एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। यू दिया है और कह रहा शो दैट इट इज ए हार्मोनिक फंक्शन एंड फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। चलिए देखा जाए कैसे इस करेंगे। तो पहला यहाँ पर गिवन एक क्वेश्चन, जैसे एक दो क्वेश्चन बताने के बाद सारे उसी ट्रैक पे हैं, इसलिए एक आध देखिए, बाकी जब पलटेंगे तो सब दिखाई देगा। तो यहाँ u बराबर है आपका 2x और ये है 1 माइनस वाई। पता है हार्मोनी दिखाना है तो मुझे क्या निकालना है, del t अपान del x स्क्वायर और del t अपान del y स्क्वायर। तो उसके पहले क्या निकालेंगे, del u अपान del x। del u बाई del x क्या होगा भैया जी, एक्स आपका क्या है 2 1 माइनस वाई कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, और एक्स का एक्स में क्या हुआ 1। आ रही बात समझ में, ये del u बाई del x है। अगर कहें कि del 2u अपान del x स्क्वायर बताइए क्या होगा 0, एक्स है ही नहीं है, तो del 2 अपान del x स्क्वायर बराबर 0, और ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब फिर निकालना है del v बाई del x, सॉरी ये तो del u अपान del x, del 2 अपान del x स्क्वायर है, और अब del u अपान del y कर निकालिए। तो del u अपान del y, नाउ del u अपान del y, del u अपान del y क्या होगा भैया जी 2x कांस्टेंट, और 1 माइनस वाई में क्या हो जाएगा -1। आ रहा समझ में। और फिर एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो del 2 अपान del y स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, क्यों यहाँ दिख रहा है y दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 जब ऐड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, del 2 अपान del x स्क्वायर प्लस del 2 अपान del y स्क्वायर बराबर 0। Therefore u is a harmonic function, u is a harmonic function। यह आपने दिखाया del 2 अपान del x स्क्वायर और प्लस del 2 अपान del y स्क्वायर बराबर 0। Therefore u is a harmonic function। तो कोई भी फंक्शन कहता है, पहली बात तो डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन ये पूछता है, तो तुरंत आप लिखेंगे एनी फंक्शन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन मीन्स del 2 अपान del x स्क्वायर प्लस del 2 अपान del x स्क्वायर 0 इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। और कहता है सो दैट द फंक्शन इज, आपका जो है हार्मोनिक फंक्शन है, तो यहाँ से आप इस तरह से निकालेंगे और बराबर 0 दिखाएंगे, तो देयरफॉर इट इज ए हार्मोनिक फंक्शन। अब इसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट, यहाँ पर निकालना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी भी निकालना है। भी कैसे निकाला जाएगा, इसे देखिए, आप एक रिजल्ट बाय टोटल डिफरेंशिएशन वहाँ बताए हैं क्या होता है। वी नो दैट डी भी इक्वल टू क्या होता है del v बाय del x dx अब प्लस del v बाय del y dy। यहाँ पर ये बताइए del v बाय del x है और del v बाय del y, मुझे del v बाय del x का मान चाहिए और del v बाय del y का मान चाहिए। अब मुझे ये पता है तो कैसे निकलेगा, CR इक्वेशंस। तो फ्रॉम CR इक्वेशंस आप जानते हैं, फ्रॉम CR इक्वेशंस क्या होता है, del u बाय del x इक्वल टू del v बाय del y एंड del v बाय del x इक्वल टू माइनस del u बाय del y। तो रखिए यहाँ पर, तो dv बराबर देयरफॉर del v बाय del x के स्थान पर माइनस del u अपॉन del y dx और del v बाय del y
डी वाई का इसके स्थान पर क्या रखेंगे, डेल यू अपान डेल एक्स और डी वाई। अब देखिए इन दोनों का मान अब निकाले हैं तो डी भी बराबर माइनस डेल यू बाई डेल वाई आपका क्या भैया जी 2x माइनस 1 यानी कितना है माइनस 2x dx, यही है ना। और डेल यू अपान डेल एक्स कितना है आपका प्लस 2 1 माइनस वाई डी वाई, या देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं देयरफॉर डी भी बराबर ये हो गया कितना 2x dx, अथवा तोड़िए तो ये आपका क्या आएगा 2dy और क्या हो जाएगा माइनस 2y dy। अब भी निकालना है तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी v, और x dx इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 तो 2x स्क्वायर बाई 2 आ रही बात समझ में, और dy का इंटीग्रेशन y और इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट c शामिल कर दीजिए। सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, या देयरफॉर v बराबर x स्क्वायर ये हो गया प्लस 2y और माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस c, यही आपका जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन है भी इस रूप में। तो कोई भी क्वेश्चन कई चीज़ कनेक्ट है, कभी कभी दे देगा कि इफ रियल पार्ट इज गिवन, सुनिए क्वेश्चन ये कहेगा कि रियल पार्ट इज गिवन, ये बताइए यू रियल पार्ट होता कि नहीं होता है, और कहेगा फाइंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या निकालना होगा भी निकालना होगा। समझ में आ रहा है ना, यह तरीका है इस रूप में। तो यह सब चीज़ें इस ढंग से, और एक क्वेश्चन और धीरे धीरे हम लोग कवर कर रहे हैं यूनिट 4 पर, और सब चीज़ें बहुत थोड़े समय में सब हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक फंक्शन निकालते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालते हैं, या कहता है कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट इफ रियल पार्ट इज गिवन, इस रूप में। तो एक रूप में इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। अगर ये दे दे एक क्वेश्चन और देखिए, इफ u इज इक्वल टू 3x माइनस 2xy, u इज इक्वल टू 3x माइनस 2xy, और कहे फाइंड भी, जो बता रहे हैं सब आपको दिखेगा। क्वेश्चन का एक उठाया, तमाम इस पर क्वेश्चन कराए हैं, फाइंड भी, और फिर इसके साथ जोड़ दे रहा है एंड एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक, ये क्वेश्चन आ गया। या दूसरा क्या दे सकता है, सुनिए दूसरा क्या दे देगा कि फाइंड आर ऐसे, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट इफ द रियल पार्ट इज, if the real part is 3x minus 2xy। इसमें और इसमें एक चीज़ ज़्यादा है। इसमें अगर ये कहे कि u बराबर दिया है और कहे फाइंड द इमेजिनरी पार्ट इफ द रियल पार्ट इज इतना दिया है, तो रियल पार्ट मतलब क्या दिया है u दिया है, और इमेजिनरी पार्ट में क्या निकालना है b निकाल। तो वी नो दैट, बाकी हार्मोनिक की बात नहीं कर रहा है, हार्मोनिक नहीं निकालेंगे, सीधे क्या लिखेंगे, वी नो दैट डी वी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई डी वाई, और यहाँ से u बराबर है तो डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई का मान निकाल कर बाई सीआर इक्वेशंस, जहाँ डेल वी बाई डेल एक्स है वहाँ डेल बाई डेल वाई का मान u के रूप में लिखेंगे, और फिर उसको जो है हम लोग इंटीग्रेट करके जो मान आएगा वही उसका भी का मान होगा इस रूप में। अब एक ये रूप दिया है फाइंड भी एंड एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, तो यहाँ देखिए तो u दिया है, तो गिवन u बराबर 3x माइनस 2xy, डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए तो क्या होगा भैया जी, डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा
3 माइनस 2y। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालिए तो क्या होगा, माइनस 2y। एक सेकेंड, माइनस 2x। ठीक, समझ में आ रहा सबको बात? डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई। अब यहां पर मुझे भी निकालना है, तो यहां पर टू फाइंड भी सिंस या वी नो दैट डी भी बराबर डेल भी बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल भी बाय डेल वाई डी वाई। आप जानते हैं, और चूंकि यह रिजल्ट पता है तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सी आर इक्वेशंस डी भी बराबर क्या सी आर इक्वेशंस है, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल भी अपॉन डेल वाई एंड डेल भी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब रखिए तो यहाँ पर देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं डी बी इक्वल टू डेल बी बाय डेल एक्स आपका है यहाँ पर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये क्या है डी एक्स, अब प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई, यह किसके बराबर होगा भैया जी, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी वाई, या डी बी इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई कितना है जी, माइनस 2x डी एक्स, और डेल यू बाय डेल एक्स कितना है, प्लस 3 माइनस 2y, और क्या है डी वाई, या दिस इम्प्लाइज डी बी इक्वल टू 2x डी एक्स अब प्लस 3 डी वाई, और क्या होगा माइनस 2y डी वाई। क्या करेंगे अब, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग डी बी का क्या होगा भैया जी, बी, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस 3 डी वाई का वाई, और माइनस 2y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या भी बराबर आपका आ गया क्या, एक्स स्क्वायर अब प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस सी। तो ये पार्ट तो हो गया। अगर कहता कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट इफ द रियल पार्ट इज गिवन, और इस पार्ट में कहाँ तो हो गया, यू दिया है और फाइंड भी, ये निकालिए। अगर ये फिर आ रहा है एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, एफ जेड कब निकलेगा, क्या क्या चाहिए एफ जेड के लिए, यू और भी दोनों चाहिए। आप जानते हैं कि एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आई भी। तो यहाँ पर आप जो है टू फाइंड जेड, to find z fz, to find fz in terms of z, तो आप जानते हैं सिंस fz कैसे निकालते हैं, fz इक्वल टू u प्लस आई, ठीक, या दिस इम्प्लाइज fz बराबर u कितना भैया जी, 3x माइनस 2xy अब प्लस आई भी क्या निकाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब देखिए एफ जेड जो है, जेड के टर्म लिखना है, हमने इस रूप में लिखा है। अब इस तरीके से एक्स और वाई को अरेंज करना है कि एक्स प्लस आई वाई का रूप दिख जाए, और एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। अब मुझे इस तरह से अरेंज करना है सारे क्वेश्चंस में, बहुत क्वेश्चंस आपके हैं, इस ढंग से अरेंज करना है। तो पहला काम ये कीजिए कि जो सी है या और जो कांस्टेंट कोई नंबर अगर है उसको किनारे कर लीजिए। तो इसमें तो देखिए केवल सी है, कांस्टेंट और कुछ नहीं है। अगर कांस्टेंट रहता है उसको किनारे कर लेते, तो सी है, सी को किनारे कर लीजिए। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और एक चीज़ और, आप इसको अगर हम लिखे तोड़ें
लेकिन तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2xy प्लस आई एक्स स्क्वेयर प्लस आई 3y माइनस आई वाई स्क्वेयर और प्लस क्या होगा आई सी। ये है एफ जेड। और फिर इधर देखिए तो मैंने कहा है ना कि सी वाले हिस्से को किनारे कर लीजिए। अब इसका रोल नहीं है, ये पड़ा रहेगा चुपचाप, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब हमको ध्यान में रखना है कि x प्लस आई वाई का रूप चाहिए, चाहे x प्लस आई वाई का रूप रहे या x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर रहे, इस रूप में चाहिए। तभी हम x प्लस आई वाई के स्थान पर z और x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर के स्थान क्या रखेंगे z स्क्वायर। तो यहाँ पर यह काम तो पूरा है। अब देखिए इसमें से कोई दो टर्म ऐसा दिखाई दे रहा है क्या जो साथ लेने पर x प्लस आई वाई हो जाए? दिखाई दे रहा है। यह और आपका जो है यह दिखाई दे रहा है ना, इसको एक पास कर लीजिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा एफ जेड बराबर पहले जो अन्य टर्म है इसके अतिरिक्त क्या बचा है, यह है आई एक्स स्क्वायर, फिर आपका क्या है यहाँ पर माइनस आई वाई स्क्वायर और फिर क्या है माइनस 2xy। एक पास कर लीजिए, एक पास कर लिए। और फिर यहाँ पर आपका जितने ये हिस्सा है और दूसरा पास क्या है 3x प्लस आई 3y। एक पास कर लीजिए, 3x प्लस आई 3y एक पास कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो ये तीन कॉमन लेंगे तो ये x प्लस आई वाई बन जाएगा जो z हो जाएगा, इसमें सोचना नहीं है। अब थोड़ा इसको देखना है आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर आपका जो है यह जो टर्म दिख रहा है z के रूप में क्या हो सकता है, यानी z बराबर एक्स प्लस आई वाई है। यानी हमको यह जब दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, यानी कहीं ना कहीं एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर का रूप दिखना चाहिए, क्योंकि वो टर्म बता रहा है कि इसमें एक एक्स स्क्वायर है एक वाई स्क्वायर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर वह रूप बन जाएगा अगर एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, तो हम वहाँ पर उसको जेड रख सकते हैं और सब कन्वर्ट, क्योंकि ये जेड हो चुका है, ये कांस्टेंट है। अब इसको देखना है तो पहली बात यहाँ पर एक काम कीजिए आई कॉमन लीजिए तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1/i 2xy। बोलिए होगा कि नहीं होगा? आई कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1/i 2xy आई डिवाइड हो जाएगा। और ये आप यहाँ तीन कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया एक्स प्लस आई वाई और प्लस आई सी इस रूप में। अब यहाँ फिर से आपको यहाँ बता दें देयरफॉर एफ जेड बराबर, इसे देखिए पर्पज हमको है कि मुझे एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर चाहिए। अब ध्यान से ये देखना है ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस है तो क्या हम लिख सकते हैं क्या आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है। और ये आपका -1 है तो -1 को क्या आप प्लस आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और नीचे आपका आई है और ये क्या भैया जी 2xy। अब प्लस ये आपका एक साथ हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस आई वाई और प्लस आई सी आपका इस रूप में। अब यहाँ देखिए ये आई है एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और आई से आई कटेगा तो क्या आएगा 2i(xy)। अब प्लस ये है 3x प्लस आई वाई प्लस आई सी या एफ जेड बराबर आई। यह देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और ये है 3x प्लस आई वाई प्लस आई सी। और आप जानते हैं कि यह किसके बराबर है z, तो यह हो गया क्या z स्क्वायर प्लस 3z और प्लस आई सी। यही इसका आंसर है। समझ में आया सबको? सब मिलेगा। सारे क्वेश्चन जितने कराए हैं कैसे हम लोग जो है एफ जेड को जेड के टर्म में लिखते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा, तमाम क्वेश्चन कराए हैं। तो कैसे हमको एक्सप्रेस करना है कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, और उसमें पहला काम लिखने के बाद जो कांस्टेंट है सी उसको किनारे कर दीजिए।
सी को किनारे कर दिए, और कोई 2, 2, 3 अगर आई के साथ है उसको भी किनारे कर दिए। अब सारी लड़ाई एक्स और वाई में लड़नी है, तो जो एक्स प्लस आई वाई का रूप अगर दिखाई दे जाए तो उसको एक पास कर लीजिए। अब बाकी देखिए क्या रूप बन रहा है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2xy है, तो कहीं ना कहीं एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर बनेगा, या अगर रहेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं एक्स प्लस आई वाई का पावर 3 इस रूप में बनेगा। तो यहाँ से यह आप अरेंज करना है, और जब ही अरेंज करेंगे एक्स प्लस आई वाई के रूप में उसके स्थान पर जेड रखिए, और वह आपका फंक्शन एफ जेड एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ जेड। यह तरीका है इस ढंग से करने का। इसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, आपका जितने हैं सब उसमें लास्ट 2-4-5 मिनट का, और शांतिपूर्वक बैठे रहिए। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन कराए हैं जिसमें जेड के टर्म में है, एफ डैश जेड, जैसे इस तरह क्वेश्चन आप देखेंगे 2-3 कराए हैं। प्रूव दैट del 2 upon del x स्क्वायर प्लस del 2 upon del y स्क्वायर मॉड ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन 2-3 कराए हैं। देखिए सारे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। वह क्या रखना है यहाँ पर ध्यान से, पहले आप जानते हैं सिंस एफ जेड बराबर क्या होता है भैया जी, u प्लस आई बी, ठीक। मॉड एफ जेड क्या होगा, यानी मॉड ऑफ u प्लस आई बी। शांत रहो। मॉड एफ जेड बराबर मॉड ऑफ u प्लस आई बी, या दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ जेड बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एफ जेड का अगर स्क्वायर कहें तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर है किसके बराबर है, समझ में आया, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली 2 बार, तो एक बार डेल बाई डेल एक्स करेंगे, यू भी कांस्टेंट नहीं है पता है ना, तो डेल बाई डेल एक्स यू स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 2u डेल यू बाई डेल एक्स, बी स्क्वायर को 2b डेल बाई डेल एक्स। अब फिर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाकर del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और जब निकल जाएगा तो y के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली यह काम करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का बता रहे हैं। अब थोड़ा सा राइट हैंड साइड में देखिए, जब इसको प्रूव करने के लिए 2 चीज़ की जरूरत पड़ेगी आपको। जितने क्वेश्चन हैं क्या क्या, एक तो जहाँ रिलेशन आपने डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और दोनों जोड़ेंगे आपका एफ जेड का स्क्वायर करते हुए, तो उसमें क्या क्या आपको रिजल्ट का यूज करना है जहाँ से काम आपका आसान हो जाएगा। एक काम यह करना है कि del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और फिर कहीं दिखाई देगा del 2 भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और del 2 भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कहीं दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई देगा तो ये जानते हैं किसके बराबर क्या होता है, 0। पता ही नहीं पता है, del 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर जोड़ेंगे, जब del 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर एफ जेड का स्क्वायर प्लस del 2 बाई डेल वाई स्क्वायर एफ जेड का स्क्वायर निकाल कर जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कुछ रूप ऐसा दिखेगा, और जहाँ ये दिखा तो क्या रखेंगे, 0, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 0, आपका इस रूप में। और उसमें इसके बाद एक रिजल्ट आपका यूज करते हैं, वह क्या है, CR इक्वेशंस। CR इक्वेशन जानते हैं क्या, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू। क्या कीजिए, यहाँ पर सारा बता रहा हूँ, सब कुछ दिखाई देगा। जब इसके लिए क्या कीजिए,
कि जोड़ने पर जो टर्म y के रूप में है उसको क्या कीजिए, CR इक्वेशंस की मदद से यक्स के रूप में लिखिए। CR इक्वेशन मदद से एक्स के रूप में। जैसे अगर डेल वी बाई डेल वाई दिखाई दे गया तो क्या वहां पर क्या रखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स बाई CR इक्वेशन। और अगर वहां डेल यू बाई डेल वाई दिखाई दे गया तो क्या रखेंगे, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स बाई CR इक्वेशन। जब उस तरह से आप रखकर आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं रिजल्ट आपको वहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में एफ डैश जेड का होल स्क्वायर है वो क्या आएगा, इधर देखिए 2 लाइन का। तो आप जानते हैं, अभी बताया है कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी। तो यहाँ पर ये बताइए एफ डैश जेड बराबर क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स अब प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। और अगर मॉडुलस की बात करें कि मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड तो क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स अब प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक, डेल वी बाई डेल एक्स, ये मॉडुलस की बात है। मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। या आप जानते हैं कि मॉड ऑफ एफ डैश जेड बराबर क्या लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर अब प्लस डेल वी अपॉन एफ डैश जेड बराबर डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल वी अपॉन डेल स्क्वायर। या मॉड ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस डेल वी अपॉन डेल स्क्वायर। तो जब यह सब अप्लाई करेंगे तो देखिएगा इस रूप में दिखाई देगा 4 टाइम्स, और ये दिखाई देगा डेल यू बाई डेल एक्स का स्क्वायर अब प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। मैंने बोला है ना कि जो वाई के रूप में रहेगा इसकी मदद से एक्स के रूप में रखिए। डेल वी बाई डेल वाई है तो उसके स्थान पर दिखाई देगा डेल बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल एक्स रखिए। फिर डेल यू बाई डेल वाई दिखाई देगा, उसके स्थान पर माइनस डेल बाई डेल एक्स रखेंगे और जोड़ेंगे तो देखेंगे 4 टाइम्स यह दिखाई देगा। और ये किसके बराबर है, आपके सामने ये एफ डैश जेड के होल स्क्वायर, और यही प्रूफ करना है। तो इस आधार पर एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और है, और तीनों क्वेश्चंस जो कराए हैं इस आधार पर और सब चीज़ें पूरी हो गए हैं। तो ये सारी जो है यह आपकी टोटल जो है यही आपकी चौथी यूनिट थी जो पूरी तरीके से आपकी जो है कंप्लीट हो गई। और यह काम आप करेंगे पीछे, हाँ 2 मिनट बैठे रहिए, इनका आप कर दो वो माइक होगा तो।